सिरोही सर, आपसे एक छोटा सा सवाल और होगा, उसके बाद फिर हम देवनाथ सर के पास चलेंगे। ये बार बार हूतियों की भी जब चर्चा हो रही है, युद्ध के दौरान भी हो रही थी, इनकी असल ताकत है क्या? क्या ये अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं? इनके अंदर इतना मादा है? नहीं, इनका जो है मादा इनका जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। आपने देखा जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो वो जो है उसके बाद जब अमेरिका ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और इजराइल ने जब इनके ऊपर हमले किए, तो इन्होंने जो है अपना जो है एक पीस डील साइन की थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। उसके बाद आप देखिए बिल्कुल चुप बैठे थे। इनकी अपनी इंटरनल फैक्शन है, उनकी भी इनकी लड़ाई है। लेकिन ये जो अब जो हुती उठे हैं, जो दोबारा इनको ये लगा है कि जब साना एयरपोर्ट के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक हुई है, और जो कि हouthis मानते हैं, क्योंकि जो यमन की जो सरकार है जिसको पूरी दुनिया मान्यता देती है, उसके पास तो हवाई जहाज ही नहीं है। और देवनाथ साहब और ज्यादा बताएंगे, उनके पास तो हवाई जहाज नहीं, और होंगे भी तो वो बहुत पुराने जहाज है, वो भी खत्म हो गए। तो ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, ऑल दो वो गवर्नमेंट सोर्सेज बोल रहे कि हमने करी है, लेकिन उनके पास तो ये काबिलियत ही नहीं है कि हवाई जहाज से हमला कर सके। तो ये हमला सऊदी अरेबिया ने हमला किया इनके साना एयरपोर्ट के ऊपर, और वो भी इसलिए किया था कि ईरान से जो आईआरजीसी के खबरें ये है कि आईआरजीसी के लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी तक हुती चुप बैठे थे। तो इनको जो है बताने के लिए, इनको गाइड करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए कि अब समय आ गया है, आपको भी मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है इतनी ताकत नहीं है कि ये अमेरिका से, इजराइल से या बाकियों से इतना जो करे। पहले भी इनकी जो है बड़ी पिटाई हुई थी, और उस पिटाई के बाद ये ठंडे पड़ गए थे, और तब से लेके अब तक ठंडे रहे। लेकिन अब ईरान ने इनको प्रेशराइज किया, अपने आईआरजीसी के लोगों को वहां भेज के, और इनसे जो है जबरदस्ती ये काम कराया जा रहा है। अब ये कितने कामयाब होते हैं डिपेंड करता है कि बाकी कंट्रीज हैं देश की, जिसमें इंडिया मेन है, और जापान वगैरह, फ्रांस वगैरह यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इसको अगर इसको भी वो चुपचाप बैठे देखते रहेंगे, तो फिर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का जो है बुरा हाल होने वाला है। तो इसके लिए भारत को भी आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, हूतियों वाला सवाल आपसे भी होगा कि वो जो करना चाह रहे हैं सऊदी अरब को लेकर, और तमाम धमकियां दे रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये होगा, वो छूट गया था, सऊदी अरब को जो परमाणु तकनीक देने जा रहा है अमेरिका, उसको ईरान कैसे लेगा? उस घटना को ईरान कैसे देखेगा? वैभव जी, अगर सऊदी में न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल जाता है, उससे ईरान को कोई भी खतरा नहीं है। और ये ईरान के मिलिट्री जो प्रोफेशनल्स हैं उनका आकलन है। देखिए, जब तक आपके पड़ोस के देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली पैदा कर रहा है, कोई खतरा नहीं है। उसके बाद क्या वो वहां पर जो यूरेनियम है उसका परिशोधन करके, प्यूरिफिकेशन करके एटम बम बनाने की कोशिश करेगा? वो बहुत दूर की कौड़ी है। मैं आपको आइडिया बता देता हूं, टाइम फ्रेम। भारत में पहले पहले जो हम बात की बात करते हैं, शुरुआती दौर में भारत में एटॉमिक पावर प्लांट हमने कब लगाने शुरू किए? 1964, 1966, 1974 में पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस को यूज किया। हमें 10 साल लग गए एक्सपेरिमेंटल डिवाइस के। उसके बाद पॉलिटिकल कारणों से और इंटरनेशनल जो अलग अलग संधियां हैं, समझिए एनपीटी है, अलग अलग नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में काफी सारी छोटी छोटी नियम कानून है। हमें 1999 में हमने पहली बार एक छोटा सा बॉम्ब एक्सप्लोड किया, वो भी एक्सपेरिमेंटल। तो बहुत समय लगता है। और उसके बाद देखिए, 1999 में जो हमने पोखरण में एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब इस्तेमाल किया, डिवाइस को टेस्ट किया, तो 74 से 1999। और अब चलो, सीक्रेट है ही नहीं, मैं बता ही देता हूं। 99 में जब हमने वो एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब एक्सप्लोड किया, ऑपरेशनली उसको सिग्निफिकेंट नंबर्स में बनाकर, 2 या 4 बना के तो फायदा नहीं है ना। आपको एक डिटरेंस वैल्यू अगर पैदा करनी है, आपके पास 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 30 होने चाहिए। वो करते करते हमको और 15 साल लग गए। तो ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो भ्रांतियां कि ईरान डर जाएगा कि सऊदी के पास एटम बम आ जाएगा और वो एटम बम वो ईरान पर फोड़ देगा, ये सब भ्रांतियां हैं, नैरेटिव्स हैं। देखिए, हूती के बारे में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं वहां में जो डकैत
जलदस्यु की परंपरा है उसके बारे में अध्ययन कर रहा था। सदियों से 700 साल 500 साल से ही जो भूमध्य सागर से फिर लाल सागर से अरब की खाड़ी है, वहां पे जलदस्यु का एक ट्रेडिशन रहा है। अब हम कहते हैं जलदस्यु, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, आप हमारे पानी से जा रहे हो तो पहले आप हमें पे कीजिए। अब वैभव जी, अगर हम मेडिएवल हिस्ट्री में जाएं, भारत में भी ऐसा होता था। जब व्यापारी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह में, तो रास्ते में जितने राजा मिलते थे सबको टैक्स देते देते जाना पड़ता था। मैं 400 साल 200 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो ये जो जलदस्यु वाली टैक्स कलेक्ट करो वाटरवेज की, ये अभी अगर हम देखें, हम ओमान की खाड़ी की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर पोर्चुगीज का तो रिटर्न रेफरेंस है कि पोर्चुगीज शिप्स जब वहां जाती थी, वास्को ड गामा के बाद की बात कर रहा हूं, कि उनको वहां पर एक जो लोकल सुल्तान होते थे उनको एक खुश रहो वाला गिफ्ट देना पड़ता था। और फिर वो कहते थे जाओ जाओ इंडिया की तरफ जाओ, अपने कंडीमेंट्स गरम मसाले इंडिया से लेकर वापस आओ। तो ये परंपरा हमेशा से वहां रही है। मैं हुतीस की बात कर रहा हूं। अगर आप देखो ये सोमाली पायरेट्स होते थे, इनके पास छोटी छोटी नावें होती थी लकड़ियों की, ओबी मोटर लगा के इन्होंने 4 साल तक अफ्रीका के जलडमरू पर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर रूल किया। कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी नाव में 4 सोमाली पायरेट्स लुंगी में पहन के घूम रहे हैं, पैरों में चप्पल, हाथ में एक AK-47। और अमेरिका समेत यूरोप की 14 नेवीज ने वहां पे 4.5 साल जोर लगाया। इंडियन नेवी ने भी 2-2-2 करा के टोटल 6 शिप्स को भेजा। हमारी शिप्स, हमने उनके गठबंधन को नहीं ज्वाइन किया क्योंकि हमने कहा हमारी नेवी के शिप्स जो हैं वो अदन की खाड़ी में अमेरिकन कंट्रोल में नहीं जाना चाहती, तो हमारे शिप्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे। 4.5 साल लग गए इन सोमालिया के जलदस्युओं को काबू में लाने में। हुती ने यही करना है। अब देखिए, हम बावल मंडेब की बात करते हैं, इतनी जरूरी नहीं कि बावल मंडेब, कहीं पर भी कर सकते हैं। एडन से लेकर सुएज कैनल तक का पूरा जो एरिया है, आपको क्या चाहिए? 2 बहादुर नौजवान जो मौत से नहीं डरते, मैं हुतीस की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी धाउ जिसमें ओबी मोटर लगा हुआ है, उस पर एक मशीन गन और 2 हथगोले, बस। अगर उसके पास एक छोटी सी मिसाइल है जो 10 से या 20 किलोमीटर तक जा सके और जिसमें कि एक छोटा सा वॉरहेड लगा हो, क्योंकि वॉरहेड को जो भी है, मतलब छोटा सा वॉरहेड लगाओ, 5 किलो का हाई एक्सप्लोसिव, 8 किलो का हाई एक्सप्लोसिव काफी है आपको एक जलमार्ग बंद करना। वैसे मैं शिपिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं क्योंकि बहुत हैवी इंश्योरेंस होता है। आप किसी शिप को बस वायरलेस पे धमका दीजिए, हुतीस की बात कर रहा हूं, कि भाई तू मुड़ जा, वापस चला जा, नहीं तो हम हमला करने वाले हैं। आप देखेंगे आधे शिप्स के जो कैप्टन हैं या आधे शिप्स की जो कंपनी है, कंपनी का मालिक बोलेगा भैया वापस आ जा, डोंट टेक रिस्क। तो हुतीस बहुत इफेक्टिवली ब्लॉकेट कर सकते हैं। हाँ, फिलहाल उन्होंने कहा पूरी दुनिया को नहीं रोकेंगे, उन्होंने कहा जाओ पूरी दुनिया के सारे शिप जाओ, एक्सेप्ट शिप्स जो सऊदी के बंदरगाह में जा रहे हैं रेड सी में, या जो सऊदी के बंदरगाह लाल सागर से बाहर निकल रहे हैं। हुतीस बहुत इफेक्टिवली इसको कर सकते हैं, जीरो कॉस्ट। जी बिल्कुल। इससे जुड़ा एक सवाल है, सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, अगर सऊदी के तेल टैंकरों पर हुती हमला कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हुतियों को पीछे से समर्थन होता है ईरान का। क्या आने वाले दिनों में हम ऐसा देख सकते हैं, युद्ध से पहले भी ऐसी चर्चाएं हो रही थी, क्या सऊदी कभी ये करने की कोशिश करेगा या उसके अंदर इतना गुस्सा, इतना उबाल आ जाएगा कि वो सीधे ईरान से भिड़ने की कोशिश करे? जी नहीं, देखिए मेरा ये मानना है, अगर ईरान से भिड़ना होता तो जब आर्मको वगैरह ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला किया था, जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसके ऊपर भी हमला किया था, तो और बाकी जो है कई उनके जो है साइट्स पे हमला हुआ था सऊदी अरेबिया का, तब सऊदी अरेबिया ने हमला नहीं किया, तो वो जो है अब ईरान के ऊपर क्यों हमला करेगा? नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए
जो एक चीज जो पेचीदा चीज आ रही है जो समझनी हमको जरूरी है, अगर आपको याद हो पिछले साल सितंबर में तकरीबन 1 साल पहले सऊदी का और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। बिल्कुल। और उस डिफेंस पैक्ट में एक क्लॉज था जिसके मुताबिक एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। तो अब जो है जब से ये हौतीज ने सऊदी अरेबिया को धमकी दी है और डराने की कोशिश करी है, तो सऊदी, क्योंकि जैसे ही ये डिफेंस पैक्ट हुआ था पाकिस्तान ने अपने तकरीबन 8,000 सैनिक, मतलब एक डिवीजन के करीब या डिवीजन माइनस के करीब वहां पे भेज दी थी, और कुछ जो अपने हवाई जहाज भी F-15 F-16 वहां पे हवाई जहाज तैनात कर दिए थे। अब समय आ गया है कि जब अगर हौती सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करते हैं, चाहे वो जमीनी हमला हो, चाहे वो बाब अल मंदेब या सऊदी पोर्ट जो यनबे पोर्ट है रेड सी के अंदर, अगर उसके ऊपर हमला होता है तो इस लाजमन बात है कि पाकिस्तान को उसमें कूदना चाहिए। तो अभी की शाम की खबरें मैं देख रहा था, पाकिस्तान ने हौतीज को थ्रेटन किया है। उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल वाटर के ऊपर जो है इस तरीके से अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये हिपोक्रेसी है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान रोक रहा है तो तब ईरान जो है इंटरनेशनल वाटर को नहीं रोक रहा। लेकिन अगर हौतीज, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरेबिया को धमकी दी है, सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ है, तो वो इंटरनेशनल जो है वाटर्स के ऊपर जो अपना गलत जो है इस्तेमाल कर रहा है अपने पावर को। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर इन्होंने हौतीज ने हमला कर दिया इनके ऊपर सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो सऊदी अरेबिया कहेगा कि आप जो हमसे पैसे लेके बैठे हो, अब जो है आपकी फौज आपने यहाँ 8,000 सैनिक जो तैनात किए और हवाई जहाज तैनात किए, इनको इस्तेमाल करो, नहीं तो हम जो हमारे पैसे वापस करो, और जो आपके साथ डिफेंस पैक्ट है उसको हम खारिज करते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान से जुड़ा एक सवाल और है सर, ये आखिरी सवाल होगा इस बातचीत का, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। अगर हम इस्लामिक देशों के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, ऐसा नेतन्याहू के देश का मानना है, इजराइल ऐसा चाहता है, ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो इसके लिए वो युद्ध लड़ रहा है, पाकिस्तान के पास कैसे परमाणु हथियार होने दिया गया अमेरिका और इजराइल के द्वारा? देखिए, जहां तक सवाल है अमेरिका की तो हमेशा जो है दोहरी पॉलिसी रही है, उनकी ड्यूअल पॉलिसी रही है। उनके लिए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उनका जो है हमेशा एक तरह का स्टूज जिसको कहते हैं, जैसे कहते हैं कि बच्चा है, तो वो उस बच्चे को जहां चाहे जिस तरीके चाहे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर, और पाकिस्तान एक दिन में कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया था। बहुत खबरें आ रही थी कि जो उनका, अब मैं उसका नाम भूल गया, जो साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर जो भी था, वो जो है कर रहा है। भुट्टो ने जब ये कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन, तभी अमेरिका को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये अमेरिका की जो दोहरी पॉलिसी है, अगर ईरान को कहते हैं कि उनके पास टेररिस्टों को पालता है, तो पाकिस्तान भी तो टेररिस्ट को पालता है, पर उसका असर इंडिया में होता है, तो इसलिए अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर हौतीज और हिजबुल्लाह और हमास जो है इजराइल को खतरा है, तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ये दोहरी पॉलिसी है। लेकिन जहां तक सवाल है इजराइल का, इजराइल ने, मुझे याद है कि तकरीबन 80s में जो है इजराइल ने, भारत सरकार जो हमारी प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो है उन्होंने कहा था कि हमें रीफ्यूलिंग जो है आप जो है फैसिलिटी दो। हम जो है पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम वो कोशिश कर रहा था, हम उनके जो न्यूक्लियर प्लांट जहां पे भी उनको खबर थी, वो साहब ने खबर दी थी कि वहां पे उनके न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी की जा रही है, हम उसको जो है स्ट्राइक करेंगे। वो जो ये मतलब खबरों में है, अब तो ये डिक्लासिफाई हो गई। मैडम इंदिरा गांधी ने इनिशियली हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में जो है किसी तरीके से अमेरिकन को पता लग गया, अमेरिकन ने प्रेशराइज किया और फिर बाद में उसको अबेंडन किया। तो इजराइल कभी नहीं चाहता है कि किसी भी मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं 56 या 57, दे आर ऑल एंटी इजराइली, दे आर ऑल एंटी अमेरिकन। अमेरिका के खिलाफ इतना खुल के नहीं बोलते, सिवाय ईरान को छोड़ के या पाकिस्तान में कुछ लोग बोलते हैं। अदरवाइज सारी मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका को और इजराइल को लाइक नहीं करती है। इजराइल को खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, अमेरिका को बोलते हुए डरते हैं। तो इसलिए ये जो इसको ईरान को जो आप बोल रहे हो, मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है तो ईरान के ऊपर क्यों नहीं हो सकता ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, या किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं हो सकता।
नॉर्थ कोरिया का क्यों नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं रोक लेते हैं? नॉर्थ कोरिया तो खुल्लम खुल्ला जो है टेस्ट करता है मिसाइल का, जो कि अमेरिका की मेनलैंड को हिट करेगी, क्योंकि ये है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो इतना पावरफुल है कि वो कल अगर चाहे तो वो अमेरिका के ऊपर भी हमला कर सकता है। जी बिल्कुल, इसी आखिरी 2 सवाल के साथ देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, एक तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने क्यों दिया गया, ये सवाल जो मैंने सिरोही सर से पूछा था उस पर आपका क्या मानना है? और दूसरा सवाल जो मैंने सिरोही सर से पूछा था कि सऊदी अरब और ईरान क्या भविष्य में किसी बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ सकते हैं अगर हूती लगातार परेशान करते रहे सऊदी अरब को? तो देखिए, जब पाकिस्तान परमाणु बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका को पता था, जाहिर बात है। तो तभी से एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान हैं या जनरल्स हैं, उन्होंने अमेरिका को बार बार ये वादा दिया कि उनके जो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं उनका इस्तेमाल या उनका रुख, इस्तेमाल तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन उनका रुख सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ है। तो उस वक्त मुझे क्योंकि मैं ठीक है, अमेरिका ने भारत को कहा था, ये 1999 की बात है, अमेरिका ने भारत को कहा था कि अगर भारत भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ये 2002-2006 की बात है, कि अगर भारत भी, चलो पोखरण कर लिया हमने 1999 में, वो अलग बात है, अमेरिका ने भूल जाओ, पोखरण किया, वेरी गुड, वेरी बैड। अमेरिका ने 2002-2006 में हमें प्रपोजल दिया था कि अगर भारत भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत की तरफ रुख है उनके हथियारों का और ना कि इजराइल की तरफ। और ये एक, आप यकीन मानिए, अमेरिका करता कैसे है? क्या सिर्फ वो जनरल साहब बोल देता? नहीं वैभव जी, अमेरिकन को हम और आप जानते नहीं हैं। ये जितने पाकिस्तानी मूवर्स एंड शेकर्स, पाकिस्तान में पहली चीज तो है, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, फायर करने के लिए एक अजीब सा सिस्टम है, कोई 7 या 9 लोग डिसाइड करते हैं। ये जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कंट्रोल वाले लोग हैं, अमेरिका ने इनको लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में जमीनें दी हुई हैं, फ्लैट्स दिए हुए हैं। इनके बच्चों को, चाहे वो, हम सोचते हैं जनरल्स या एयरफोर्स के एयर मार्शल्स, नहीं, उनके तो बच्चे हैं ही, पॉलिटिशियंस के बच्चों को, आईएसआई के जितने टॉप ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों को अमेरिका ने अपने यहाँ एक से एक, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन हो ना हो, एक से एक बेहतरीन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब दिलवा रखी हैं। अमेरिका ने इनके नाम पर अमेरिकन बैंक्स में, क्योंकि इन सबको मालूम है एक दिन शायद उनको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, मैं पाकिस्तानी टॉप पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, जनरल्स की बात कर रहा हूं। अमेरिका ने इन सबके नाम पर एक एक अमेरिकन बैंक में, कहीं पर 1 मिलियन, कहीं पे 2 मिलियन, कहीं पे 5 मिलियन, कहीं पे 10 मिलियन डॉलर रखे हुए हैं। तो ये लोग जब कहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं करने देगा, वो इनकी ये मतलब दिली तमन्ना होती है, क्योंकि नहीं तो इनके बच्चों की नौकरी जाएगी, इनके न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेरिस में फ्लैट जो है वो जब्त हो जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.